जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बीएड के कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इस सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है स्टैटिक्स की। इसके अंदर मैं आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन करवा रहा हूँ। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर मैं आपको रेंज करवा चुका हूँ। आज मैं आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर एक टॉपिक करवाया था पार्टीशन वैल्यूज़ का। पार्टीशन वैल्यूज़ के अंदर मैंने आपको क्वार्टाइल करवाए थे। अगर आपने क्वार्टाइल वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले तो एक बार वो वाली वीडियो देखिए। देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप वो वीडियो देखिए। देखिए, उसके अंदर मैंने क्वार्टाइल बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ठीक है। और आज जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके अंदर क्वार्टाइल का बहुत ज़्यादा यूज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है? देखिए, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है ये डिफरेंस बिटवीन होता है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का, ठीक है जी। क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इंटर क्वार्टाइल रेंज रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? इसको शॉर्ट में IQR भी बोलते हैं। Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स इन ए क्लास कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए, हमें क्या है, 7 बच्चों की हाइट का डाटा दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए। तो बच्चे हैं ABCDEFG, 7 बच्चे हैं। इनकी हाइट दी गई है 154 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ये डाटा दिया गया है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। और मैंने कर लिया 150, 154, 156, 160, 162, 165, 180। अब हम देखेंगे हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। हमने देखा 7। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो इवन है या ओड है। अगर इवन होती है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है, अगर ओड होती है तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर ओड है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा, देखिए इसके अंदर फिक्स्ड फॉर्मूला होता है n+1/4। अब हमसे जोन सी क्वार्टाइल पूछी जाएगी हम उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि हमसे Q1 पूछा गया तो हम फॉर्मूले के अंदर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख भी सकते हैं Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1/4 आइटम। अब हम क्या करेंगे, n की जगह, n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी थी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी? 7। अब हम n की जगह 7 पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n की जगह 7 पुट कर दिया, 7+1/4 आइटम। 7+1 करा तो हो गया 8, 8/4 करा तो हो गया 2। तो Q1 क्या आ गया हमारा? साइज ऑफ सेकंड आइटम। देखिए, जो डाटा हमने अरेंज करा है, ये ध्यान रखना, जो डाटा हमने अरेंज करा है उसके अंदर सेकंड आइटम देखेंगे कौन सी है। तो हमने देखा उसके अंदर सेकंड आइटम है 154। तो हमारा Q1 क्या निकल के आ गया? 154 सेंटीमीटर। तो हम ये देखेंगे 154 सेंटीमीटर किस बच्चे की हाइट थी। तो हमने देखा जो पहला बच्चा था A था, उसकी हाइट कितनी थी? 154 सेंटीमीटर। तो हमारा Q1 क्या आ गया? 154। और ये किस बच्चे की हाइट है? A की। हमने Q1 तो निकाल लिया, अब हम Q3 भी निकाल लेते हैं। मतलब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल तो निकाल लिया, अब हम थर्ड क्वार्टाइल भी निकाल लेते हैं। तो थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमारा फिक्स्ड फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला बन जाएगा। और हमारा फिक्स्ड फॉर्मूला क्या होता है? n+1/4। आप देख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n+1/4 आइटम। तो हमने देखा n की जगह, n क्या था हमारा? 7, हमने 7 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं सेकंड लाइन के अंदर साइज ऑफ 3 इंटू 7 आइटम। अब आप देखिए सेकंड लाइन के अंदर ही साइज ऑफ 3 इंटू 7+1 करा तो हो गया 8/4, ऐसे ही है आइटम। 8/4 करा तो हो गया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया 6। तो
हमारा Q3 क्या आ गया, साइज ऑफ सिक्स्थ आइटम। अब हमने जो डाटा अरेंज करा है उसके अंदर हम देखेंगे हमारी सिक्स्थ आइटम कौन सी है। 1 2 3 4 5 6 165। हमारी सिक्स्थ आइटम क्या है, 165। तो हमारा Q3 क्या आ गया, 165 सेंटीमीटर। अब हम ये देखेंगे 165 सेंटीमीटर किस बच्चे की हाइट है। तो हमने देखा ये है ई बच्चे की, जिस बच्चे का नाम ई है, कितनी है, 160 सेंटीमीटर। देखिए अब हम निकालेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब Q3 माइनस Q1। Q3 क्या आया हमारा 165, हमने पुट कर लिया, माइनस Q1 क्या आया था हमारा, अभी अभी निकाला हमने 154। तो 165 में से 154 को माइनस करा तो आ गया 11 सेंटीमीटर। तो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब मैं आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बताता हूं कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मार्क्स दिए गए हैं 10 20 30 40 50 60 70 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 2 8 16 26 20 16 7 4। देखिए मैंने मार्क्स को क्या है x मान लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या है f मान लिया, और मैंने फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जो हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे, उन सब का टोटल कर लिया, मतलब मैंने सिग्मा f निकाल लिया, और सिग्मा f मेरा आ गया 99। फ्रीक्वेंसी से ही मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी आती है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है n+1 होल अपॉन में 4, उसके अंदर हमसे जो सी क्वार्टाइल पूछी जाए हमें उसी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमसे Q1 पूछा गया तो हम क्या करेंगे, Q1 निकालेंगे पहले, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिक्स्ड फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं, रेड स्केच पेन से मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 इंटू n+1 होल अपॉन में 4 आइटम। अब हमारा n क्या है 99, मैंने पुट कर लिया। 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100 अपॉन में 4 करा तो हो गया 25। मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आ गया हमारा, साइज ऑफ 25th आइटम। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 25 है, हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 25 नहीं है। फिर हम देखेंगे 25 से ऊपर है, हमने देखा हाँ 26 है। जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 26 है हम उस पूरी रो को क्या है हाईलाइट कर लेंगे, और 26 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड देखेंगे एक्स वाली लाइन के अंदर, मतलब मार्क्स वाली लाइन के अंदर कितने मार्क्स है, हमने देखा 30, तो वही हमारी क्वार्टाइल बन जाएगी। ठीक है जी, तो हमारा Q1 क्या आया, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या आया, 30 मार्क्स। हमने Q1 तो निकाल लिया, अब हम Q3 भी निकाल लेते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए अब हमें Q3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स्ड फॉर्मूला है उसके अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा फिक्स्ड फॉर्मूला क्या है n+1 होल अपॉन में 4। तो हमने n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर n का मतलब क्या है सिग्मा f, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो था 99। 99 + 1 करा तो हो गया 100, 100 अपॉन में 4 करा तो हो गया 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 75। तो हमारा जो थर्ड क्वार्टाइल है वो क्या है, साइज ऑफ 75 आइटम। देखिए अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे कहीं पर 75 है, फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 75 तो हमने देखा 75 से बड़ा क्या है, हमने देखा 88। तो हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहां पर 88 है उस पूरी रो को हाईलाइट कर लेंगे, और 88 के जस्ट क्रोस्पोंडिंग साइड देखेंगे कितने मार्क्स है, हमने देखा 60। तो हमारा Q3 क्या निकल के आ जाएगा 60। तो हमारा थर्ड क्वार्टाइल क्या निकल के आ गया जी 60 मार्क्स। अब हम क्या है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल लेंगे, IQR निकाल लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल क्या है 60 माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है 30, 60 माइनस 30 करा तो क्या आ गया 30। तो IQR क्या आ गया 30 मार्क्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट इंटर क्वार्टाइल रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मार्क्स दिए गए हैं
0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 12, 18, 27, 20, 17, 6। देखिए मार्क्स को क्या है, मैंने क्लास इंटरवल लिख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, और मैंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, मतलब सिग्मा एफ कर लिया, हमारा एन निकल के आ गया 100। फ्रीक्वेंसी से मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। देखिए इससे पहले मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में बताया, डिस्क्रीट सीरीज में बताया कि इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं। देखिए क्वार्टाइल निकालने के उनके फिक्स फॉर्मूले थे n+1/4। ऐसे ही कंटिन्यूस सीरीज के अंदर भी इनका फिक्स फॉर्मूला होता है n/4। बाकी आपसे जोन सी क्वार्टाइल पूछी जाए उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टाइल पूछी जाए तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो फिक्स फॉर्मूले के अंदर, क्वार्टाइल 3 पूछी जाए तो n/4 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वैसे क्वार्टाइल निकल जाता है। तो देख लेते हैं, हमारा n क्या है 100, 100/4 करा तो आ गया 25। तो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या आ गई, ये हमारी क्लास निकलती है जी। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या आ गई, साइज ऑफ 25th आइटम। देखिए अब हम क्या है ये देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं पर 25 है, हमने देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कहीं भी 25 नहीं है। तो हमने देखा 25 से बड़ा क्या है, तो हमने देखा 30। तो जो सेकंड रो है हम उसको हाईलाइट कर लेंगे, और हम देखेंगे 30 के जस्ट क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी क्लास इंटरवल है, हमने देखा 10 से 20। तो ये जो 10 से 20 है यही हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास बन जाएगी। अब यहीं से हम अपने फर्स्ट क्वार्टाइल के फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास क्या बनी, 10 से 20। 10 से 20 के बीच में लोअर लिमिट क्या है 10। फिर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 18, हमने लिख ली। फिर हम देखेंगे एच, मतलब क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितने का है 10 का। सी एफ हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए जो निकलती है उससे ठीक ऊपर वाली देखते हैं वो क्या है 12, हमने लगा दी। एन, एन का मतलब क्या होता है सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ क्या है 100, हमने लिख लिया। अब हम अपने फॉर्मूले के अंदर इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे। Q1 = L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू एच। सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। L1 क्या है 10 पुट कर दिया, n क्या है 100/4 पुट कर दिया, माइनस CF क्या है 12 पुट कर दिया, अपॉन में F क्या है 18 पुट कर दिया, इंटू H क्या है 10 वो पुट कर दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है। आप देख सकते हैं Q1 = 10 प्लस 100/4 का तो हो गया 25, माइनस 12 ऐसे ही है, अपॉन में 18 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। आप देख सकते हैं थर्ड लाइन के अंदर 10 प्लस 25 में से 12 गया तो आ गया 13, अपॉन में 18 ऐसे ही है, इंटू 10 ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन में देखिए 10 प्लस, मैंने क्या करा 13 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 130, अपॉन में 18। 10 प्लस 130 अपॉन में 18 करा तो आ गया 7.22। जब मैंने 7.22 को 10 के अंदर ऐड करा तो ये आ गया 17.22। तो फर्स्ट क्वार्टाइल हमारा क्या आ गया 17.22। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको Q3 निकाल के दिखाता हूं। देखिए वैसे करना कुछ नहीं है, आपको क्या है जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, और आप देख सकते हैं मैंने यही करा है। थर्ड क्वार्टाइल Q3 = साइज ऑफ n/4 तो हमारा फिक्स है, उसके अंदर यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और n की वैल्यू पुट कर दी। n क्या था 100, 100/4 करा तो होता है 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 75। तो थर्ड क्वार्टाइल क्लास क्या आ गई हमारी साइज ऑफ 75 क्लास। अब हम क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये देखेंगे कहीं पर 75 है, हमने देखा नहीं है। फिर हम देखेंगे 75 से बड़ा क्या है, हमने देखा 77 है फोर्थ रो के अंदर, तो हम क्या है इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब हम देखेंगे 77 के जस्ट अपोजिट में कौन सी क्लास इंटरवल है, हमने देखा 30 से 40। तो हमारी थर्ड क्वार्टाइल क्लास इंटरवल क्या बन जाएगी 30 से 40। यहीं से हमने L1 निकाल लिया, मतलब लोअर लिमिट निकाल ली 30, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली आ गई 20। CF अब हम देखेंगे जो हमने रो अंडरलाइन की थी उसके जस्ट ऊपर CF कितनी है 57 लिख लिया। H क्या है 10, N मतलब सिग्मा F क्या है 100।
Q3 इज इक्वल टू, जो हमारा फिक्स फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। L1 प्लस 3 इंटू एल एन अपॉन में 4 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। L1 क्या है 30 पुट कर लिया, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू एन क्या है 100 अपॉन में 4 कर लिया, माइनस सी एफ क्या है 57 पुट कर लिया, अपॉन में एफ क्या है 20 पुट कर लिया, इंटू एच क्या है 10 वो भी मैंने पुट कर लिया। अब हमें बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। आप देख सकते हैं थर्ड लाइन के अंदर देखिए Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस, मैंने क्या करा 100 अपॉन 4 को सोल्व करा तो वो आ गया 25, 3 इंटू 25 माइनस 57 ऐसे ही है, अपॉन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 75, माइनस 57 ऐसे ही है, अपॉन में 20 ऐसे ही है, इंटू 10 भी ऐसे ही है। नेक्स्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 75 में से 57 गया तो आ गया 18, अपॉन में 20 इंटू 10। नेक्स्ट लाइन में देखिए 30 प्लस मैंने क्या करा 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 180, अपॉन में 20 ऐसे ही है। सेकंड लास्ट लाइन के अंदर देखिए 30 प्लस 180 अपॉन में 20 करा तो आ गया 9। लास्ट लाइन में देखिए Q3 इज इक्वल टू 30 प्लस 9 करा तो आ गया 39, तो Q3 क्या आ गया हमारा 39। अब आप देखिए राइट हैंड साइड देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR मैंने निकाल दी Q3 माइनस Q1। Q3 क्या आया हमारा 39 पुट कर दिया, माइनस Q1 क्या था 17.22 वो भी पुट कर दिया। IQR क्या आ गया, मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ गया हमारा निकल के 21.788 मार्क्स।